दोस्तों, एक हाफ़िज़ कुरान लड़की की मैयत को बिच्छू खोद कर इसकी मैयत को क्यों खाते थे? अल्लाह का अज़ाब क्यों आया? मरने के बाद खबर में बिच्छू इसको खाने लगे। खबर का ये दर्दनाक अज़ाब देखकर वहाँ पे मौजूद लोग चीखने और चिल्लाने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस हाफ़िज़ कुरान औरत का शौहर कहता है कि मैं सऊदी अरब में नौकरी पर था। जब मेरी बीवी का फ़ोन आया कि अम्मा मर गई है, मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दिया। कहने लगी, इतने पैसे लगाकर ज़ेवर बेच कर गए हो, मैं खुद तदफ़ीन कर दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफ़ीन करवा दी। 5 साल बाद जब मैं वापस हिंदुस्तान लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर माँ नहीं थी। मैं अम्मी की याद में धाड़े मार मार कर रोने लगा। ये बंगला नुमा घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाज़ें आने लगी और मैं उठ गया और चलते चलते इस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यूं ही दरवाज़ा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं सऊदी में काम पर था तो मेरी बीवी का फ़ोन आया, शमशेद अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। कितने लम्बे मैं बेयकीनी के आलम में चुपचाप सुन रहा था। दोबारा से सिब्रा की आवाज़ गूंजने लगी, सुन रहे हो ना, अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे होगा सिब्रा? 2 दिन पहले तो अम्मा से मेरी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। सिब्रा बोलने लगी, बस रात को अचानक से इनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई थी, तब तक इनकी जान निकल गई थी। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरे आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास के पड़ोसी वालों से कह दिया है कि शमशेद यहाँ नहीं है, आप ही लोग जल्दी से जल्दी तदफीन में मेरी मदद करें। ये सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे बिना अम्मा की तदफीन ना करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ, यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं इनकी तदफीन अपने हाथों से करूँ। मगर सिब्रा कहने लगी, शमशेद ऐसी बातें ना करो, अम्मा को मैं इतनी देर तक नहीं रख सकती, वो बूढ़ी औरत है, इनकी मैयत ख़राब भी हो सकती है। अगर आप वापस भी आ जाएंगे तो तब तक अम्मा की आप लाखों पैसे लगा कर वहाँ गए हैं और अब फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपनी जेवर बेच कर आपको भेजा है, वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के एहसास सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ लिया करें। वापस आने से अम्मा तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सिब्रा ने साफ लफ्ज़ों में मुझे वापस आने से मना कर दिया। कह रही थी कि इसने पड़ोसी वालों को कलीम से कह कर सारा इंतज़ाम कर दिया है। इसने बस मुझे पैसे भेजने को कहा और मैंने इसी वक्त सिब्रा के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मी के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मी के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मी का इकलौता बेटा था, अम्मी की तदफीन भी ना कर सका और अम्मी का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गया तो अम्मी आँखों के सामने घूमने लगी। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरे पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं 14 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त से मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर लग जाऊंगा, कोई दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूँ, कोई भी मज़दूरी कर लेता हूँ, लेकिन अम्मी ना मानी। अम्मी का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढ़ूँ और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूँ। अम्मी मुझे किसी मेहनत मुशक्क़त में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मी ने खुद को दिन रात की भट्टी में जोशीदा बुखार की हालत में भी वो मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ़ का इज़हार नहीं किया था। लेकिन अम्मी की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी अम्मी बीमार हैं। मेरी अम्मी ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की थी कि अम्मी अब तो आप आराम करें, अब आप बीमार होने लगी हैं, मैं कोई नौकरी कर लेता हूँ। तो अम्मी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश है कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर बैठा हो। मैंने अम्मी से कहा, मैं जवान हूँ, साथ नौकरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी कर। लेकिन अम्मी कहने लगी, मैं चाहती हूँ तुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिले तो अच्छे नंबरा से पास हो। तेरे अब्बू का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने।
तेरे इस बात का दुख क्या कि इन्होंने तालीम हासिल नहीं की थी और मैं चाहती हूँ कि तुझे कभी ये दुख ना देखना पड़े। मैंने अम्मी की इस बात को पल्ले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छी नंबरात से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात भी बदलने लगे और अम्मी भी घरों में काम करने लगी। फिर मैंने अम्मी को घर में मुलाजमा भी रखवा दिया। अम्मी तो मुझे मना करती रही कि घर में मुलाजमा की क्या ज़रूरत है, हम दो ही तो लोग हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी अम्मा ने सारी ज़िंदगी जितनी मेहनत की है अब मैं उतना ही इनको आराम करने दूँ। अम्मी के चेहरे पर मुझे कामयाबी देखकर जो खुशी आती थी वो मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी नियामत थी। अम्मी अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। अम्मा वो औरत थी जिसने अपनी कुर्बानी कर दी थी। वो दूसरी शादी भी कर सकती थी लेकिन इन्होंने मेरी खातिर शादी नहीं की और इतना मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुँचा दिया। फिर इन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में सिब्रा आई। वो मेरे साथ ही नौकरी करती थी। हम दोनों एक ही दफ्तर में जॉब करते थे। मैंने अम्मा से सिब्रा के बारे में कहा तो अम्मा बहुत खुश हुई और मेरा माथा चूम कर कहने लगी, मैं खुद चाहती हूँ तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, तेरा घर बस जाए। मैं भी तेरे सर पर सहरा देखना चाहती हूँ। अम्मा फ़ौरन ही रिश्ते के लिए चली गई। मेरा और सिब्रा का रिश्ता पक्का हो गया। 5 महीने बाद सिब्रा मेरी बीवी बनकर हमारे घर में आ गई और फिर मुझे लगा जैसे सब कुछ मिल गया है। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरी और सिब्रा के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगी। मैं दफ्तर से आकर कुछ वक्त अपनी माँ के साथ बैठता था। इससे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई ज़रूरत बयान करती तो इस पर भी सिब्रा लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। वो हमेशा यही कहती कि आपकी माँ मुझे सुकून से 2 घड़ी आपके पास बैठने भी नहीं देती, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत कम ही बुलाया करती थी। मैं खुद ही अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता था क्योंकि वो तन्हा थी। इनका मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं था। तो अम्मा को मेरे साथ की ज़रूरत थी। सारी ज़िंदगी मेरी अम्मा ने मुझे मेरे पीछे कुर्बान की थी। एक दिन सिब्रा और मेरा दरमियान झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि अम्मा कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़े कर रहे हो? ये सुनकर सिब्रा गुस्से में कहने लगी कि आपकी सिखाई हुई पट्टियाँ हैं जो मेरे शौहर हर बात मुझ पर झगड़ता रहता है। आप जो इन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर इनके कानों में भरती हैं, सब कुछ होता है। मैंने जब सिब्रा के मुंह से ये बात सुनी तो ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पर दे मारा। और मेरी माँ से जिस लहजे में बात कर रही थी मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर था। मेरी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी। अम्मा से मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसलिए मैं अम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से जो बदतमीज़ी की थी वो लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे सिब्रा पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वो घर वापस लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र अम्मा पर पड़ी। अम्मा मेरे इंतज़ार में जग रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया। कहने लगी, नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, इसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, चलो जाओ, जाकर सिब्रा से माफ़ी मांग लो। इसने चाहे जो भी गलती की हो लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रही थी। अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी नई हमारे घर आई है, कुछ दिनों बाद खुद ही संभल जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर सिब्रा से माफ़ी मांग ली तो उसने मुझे माफ़ कर दिया। फिर इस दिन के बाद उसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया बल्कि उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून में था। मैं यही सोचता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। चुनाचा फिर अगले महीने मुझे पता चला कि सिब्रा माँ बनने वाली है तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन सिब्रा ने मुझ पर एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने इसरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम परदेश की नौकरी करो, ज़्यादा पैसे कमाओगे तो हम अच्छी घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ क्योंकि नौकरी तो मेरी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी थी, मगर वो बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी?
अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी कीमती बढ़ जाएगी तो घर के खर्चात बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन वो रोने लगी और कहने लगी, आप मुझे सुकून की ज़िंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। उस वक्त मैं घर से निकल गया था। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा का रंग पीला पड़ गया। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन है, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं रहो। ये बात सिब्रा के कानों में पड़ी। वो अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावटें बन रही हैं? आपने क्या इसीलिए सारी ज़िंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि तरक्की करते वक्त आप अपनी कुर्बानियाँ याद दिलाएं? इसीलिए आप अपनी गोद में बिठाकर सब। फिर मैंने इसे गौर से देखा। अम्मी बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ। और फिर अम्मी ने मुझे दोबारा ना रोका। मेरी सिब्रा से इस बात पर भी बहस हुई, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीज़ा पासपोर्ट बनाकर 2 महीने बाद परदेश के लिए रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी और तनख्वाह भी इंडिया के 5 गुना ज़्यादा थी, लेकिन अम्मा और सिब्रा के बिना रहना मुश्किल था। मैं उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते। मैं जब भी घर फ़ोन करता तो अम्मा से ज़रूर इस बात का जिक्र करता, मुझे इनके हाथों के खाने बहुत याद आते हैं। जब भी मैं फ़ोन करता तो रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फ़ोन करता तो सिब्रा बताती कि अम्मा आराम कर रही है। मैं सोचता कि अम्मी इतना ज़्यादा सोने क्यों लग गई। एक दिन मैंने सिब्रा से पूछा तो कहने लगी, अम्मी की उम्र काफ़ी हो गई है और अक्सर बीमार रहती है तो दवाई लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं इन्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। फिर एक दिन हिंदुस्तान से फ़ोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूँ। मैं बहुत खुश था, लेकिन 5 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी ने काफ़ी पैसे जमा कर लिए हैं और जल्द वो अपना बड़ा घर बना लेगी, तो मुझे और ज़्यादा परदेश की ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। मैं इसी उम्मीद पर परदेश काट रहा था कि 2 साल काम करके वापस घर लौट जाऊंगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि सिब्रा का फिर से फ़ोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी माँ के इंतकाल की खबर सुना दी और ये खबर मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी। मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन उस फ़र्ज से भी महरूम हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास वापस जाने में 2 साल बाकी था। अम्मी के मरने के बाद मैं हर दिन अम्मी के लिए दुआएं करता और अम्मी से माफ़ी मांगता कि आखिरी वक्त पर भी मैं इनके साथ ना रह सका। ये गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर 1-2 साल गुजरे तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए वापस हिंदुस्तान लौट आया, क्योंकि मेरी बीवी घर पर अकेली थी। क्योंकि मेरी बीवी घर बना चुकी थी। उसने एक बड़े से इलाके में प्लॉट खरीद कर घर तामीर किया था। कुछ पैसे भी जमा कर लिए थे, इसलिए अब मैं हिंदुस्तान में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे भी अम्मी के जाने के बाद मेरी बीवी घर में अकेली थी और मुझे इसकी फ़िक्र भी सताने लगी थी। मैं वापस लौटा तो घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी माँ मुझे इंतज़ार करती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। आज वो आंखें मेरे रास्ते पर बिछी हुई नहीं थी, जो मेरे देर तक आने के बावजूद भी जागा करती थी। मेरे दिल में ऐसा गम उठा कि मैं वहीं दरवाजे के पास ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरे सिब्रा ने मुझे संभाला, अंदर लाए और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मी नेक औरत थी। मैं इस जहां में बहुत खुश हूँ कि और एक दिन हमें भी अम्मी के पास चले जाना है। सिब्रा की ये बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैंने सिब्रा से कहा कि मैं पुराने घर जाना चाहता हूँ, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। अम्मा का इंतकाल पुराने घर में हुआ था। सिब्रा अम्मा के इंतकाल के बाद इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। सिब्रा कहने लगी कि मैं पुराना घर तो मैंने बेच दिया। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने गुस्से में कहा, तुमने ये क्या किया, और मेरे माँ का घर था। सिब्रा, तुमने मुझे बिना बताए घर क्यों बेच दिया? सिब्रा कहने लगी, ये घर बनाते वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इस घर को बेच दिया। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परदेश में परेशान होते होंगे। मुझे सिब्रा की इस हरकत पर भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन खैर अब जो कुछ होना था वो हो चुका था। सिब्रा से कहा, मुझे अम्मी की खबर पर ले जाओ, मैं अम्मी की खबर पर जाना चाहता हूँ। मैं अम्मा की खबर पर जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, चलिए मैं आपको लेकर चली जाती हूँ। फिर वो मुझे कब्रिस्तान में लेकर गई। वहाँ पर एक खबर पर इशारा करके उसने बताया, अम्मी की खबर है। यह सुनते ही मैं उस खबर के कदमों में के पास बैठकर रोने लगा। अम्मी से माफ़ी मांगने लगा। कितना बदबख्त बेटा था जो माँ के जनाजे को कांधा तक भी ना दे सका। कब्रिस्तान से जब मैं वापस घर लौटा तो मेरा दिल गम से
बेचैन था। सिब्रा कहने लगी, आप थोड़ा सा आराम कर लें। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा और मेरे कदमों तले से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था। मेरी आंखें पटी की पटी रह गई क्योंकि मेरी बीवी ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठाकर उसे सीधा किया तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने इसे जल्दी से गाड़ी में लिटा दिया और बड़े हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ डॉक्टरों ने चेक किया तो इन्होंने बताया कि इसे रात को यह हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो काफ़ी घंटों पहले ही मर चुकी है। अभी अभी मैंने अम्मी के गम से बाहर निकला भी नहीं था, एक और गम मुझ पर टूट पड़ा था। मैंने सब्र और हिम्मत करके अपनी बीवी की दफन कर दी। दफन के बाद काफ़ी देर तक कब्रिस्तान में बैठा रोता रहा। कभी अपनी अम्मी की खबर देखता तो कभी अपनी बीवी की खबर को, लेकिन फिर अचानक से मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया। इसी की खातिर मैं अपने घर को लौट आया। मैंने रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किल से संभाला था। सुबह जल्दी उठा, नमाज अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी की खबर पर गया तो ये देखकर मैं अब बीवी की खबर के अंदर बहुत बड़ा सुराख पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की खबर को खोला हुआ हो। अभी मैं यही देख रहा था कि अचानक खबर से एक बिच्छू निकला जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था और मुझे देखते ही वहां से भाग गया। मैं और मेरी बेटी ये मंजर देखकर डर गए। मैंने खबर का सुराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया था जिसकी इसे इतनी भयानक सज़ा मिली है। दूसरे दिन फिर खबर पर गया तो वहाँ पहले वाला मंजर था और आज एक बिच्छू नहीं बल्कि 4 बिच्छू खबर से बाहर निकलने लगे। मैं डर गया और खबर दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब सिब्रा की मैयत कहाँ बची होगी, बिच्छू से पूरी तरह खा चुके हैं। मैं आज इस्तग़फ़ार पढ़ने लगा, घर वापस आ गया और सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात को अचानक से मुझे कहीं से सिसकियाँ और हिचकियाँ की आवाज़ें आने लगी तो मुझे आवाज़ें महसूस होने लगी। मैं डरता हुआ नीचे तहखाने तक गया तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। वहाँ एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार यहाँ आया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ पड़ी थी जो सूख कर काटा हो चुकी थी। इसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थी। मैंने जल्दी से माँ को उठाया और अपने कमरे में लेकर आया। फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेकर गया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ हॉस्पिटल में रही और अम्मा बोलना शुरू हो गई। अम्मा को मैं वापस घर ले आया और अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे तो सिब्रा ने बताया था कि आप मर गई हैं, आपको तहखाने में किसने बंद किया था? तो अम्मी ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि सिब्रा पर बिच्छू का अज़ाब क्यों आ रहा था। वो कितनी जालिम औरत थी, वो इंसान नहीं थी। अम्मी ने बताया, जो थप्पड़ तुमने मेरे सामने मारा था तब से वो तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर कहीं जुल्म किए और मुझे 2-2 दिन तक खाना नहीं देती थी। और जब वो नए घर में आई तो उसने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मरेगी तो यहीं तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला ये नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है। जब वो इंसाफ करने पर उतरता है तो जुल्म खुद अपने गड्ढे में गिर जाता है। वो मुझे मारना चाहती थी मगर वो क्या जानती थी कि इसकी मौत मेरे से पहले होगी। मैंने अम्मी को गले से लगाया और फिर सिब्रा पर अजाब नाजिल हुआ था वो बताया और कहना कहा, अम्मी अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म उसने तुझ पर किया तुझे अल्लाह ने बिच्छू का अजाब नाजिल कर दिए बदला लिया है। वक्त गुजरने के साथ अम्मा मुकम्मल सेहतयाब हो गई और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी ये बीवी अम्मी मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी और सही में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी गुजार रहा हूँ। मेरी तमाम औरतों से खास कर गुजारिश है कि बदले की आग में कभी ऐसा गुनाह ना करना, आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। हमेशा सब्र करना और जो लोग आप पर ज़्यादा करते हैं ज़्यादती करते हैं वो मामला अपने रब पर छोड़ देना।